हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अभी हम हैं क्रोशिया के दुब्रावनिक सिटी में, ओल्ड टाउन में। इसको आप गेम ऑफ थ्रोन्स का टाउन भी बोल सकते हो क्योंकि काफ़ी हद तक यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग हुई थी। तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ। ऑलमोस्ट अभी सुबह के बज रहे हैं 10। मेरे होटल से ये ओल्ड टाउन ऑलमोस्ट 10 मिनट है बस से। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम इस ओल्ड टाउन में वॉक करने वाले हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी हिस्ट्री है जो कि मुझे जानना है कि क्या हुआ था यहाँ पे। यहाँ पर जहाँ जहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग हुई थी, फिल्मिंग हुई थी, उस लोकेशन पे भी हम जाने वाले हैं। तो वो भी वीडियो जल्दी आने वाला है। तो गाइस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। तो जो लोग गेम ऑफ थ्रोन्स के फ़ैन हैं वो मेरा गिरोना का वीडियो भी देख सकते हैं, तो उसका लिंक दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में। और आप देख रहे हो काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये ऑलमोस्ट मुझे सारे स्टूडेंट्स ही लग रहे हैं कोई यूनिवर्सिटी के, जो कि एक साथ में यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए आए हैं। शॉर्ट में अगर हम क्रोशिया की हिस्ट्री की बात करें तो क्रोशिया यूरोपियन यूनियन में ही आता है और यहाँ की जो करेंसी है वो कूना है। ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। यहाँ की करेंसी बाकी यूरोपियन यूनियन से वहाँ पे यूरो चलता है, यहाँ पे कूना चलता है, तो वहाँ से अलग है ये 2022 के जनवरी में इन्होंने प्लान किया था कि इनकी जो करेंसी है वो यूरो करने वाले हैं, बट वो अभी तक हुआ नहीं है। आई डोंट नो वाई, क्यों नहीं हुआ है। काफ़ी सालों तक क्रोशिया के ऊपर हंगरी ने, फ्रांस ने, सर्बियन ने यहाँ पर अटैक किया है और यहाँ पर राज किया है। तो काफ़ी सालों तक ये जो कंट्री है ये किसी के अंडर रही है और इंडिपेंडेंस इसको काफ़ी सालों के बाद में मिला था। और यहाँ पर जो अर्थक्वेक है वो भी काफ़ी आए थे यहाँ पे। 15वीं सेंचुरी में यहाँ पे अर्थक्वेक आया था बहुत बड़ा, और यहाँ के जो ये ओल्ड टाउन ये सब गिर गया था। और यहाँ पर बस 2 बिल्डिंग ऐसी है जो कि स्टैंड की थी और वो छोड़ के सब कुछ तहस में से यहाँ पर हो गया था। तो उसमें से जो पहली बिल्डिंग है जो अर्थक्वेक में भी रही थी 15वीं सेंचुरी में, वो ये वाली है। तो ये है गवर्नमेंट का ऑफिस। इसका नाम पैलेस है, समथिंग पैलेस नाम है इसका, भूल गया। तो ये एक्चुअली कस्टम ऑफिस था। तो जो भी कस्टम के कामकाज होते थे गवर्नमेंट के, वो यहाँ पर होते थे। और जो दूसरी बिल्डिंग है वो आगे है, वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ये जो आप कॉलम देख रहे हो यहाँ पर, अभी तो बाहर इसको बैरिकेड ही लगा के रखा है, बट अंदर एक कॉलम है और उसके ऊपर एक स्टैचू आपको दिखेगा। एक बंदा है जो तलवार लेके खड़ा हुआ है। और ये जो कॉलम है यहाँ पर होते थे पब्लिक एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि पहले यहाँ पर जो जेल होती थी वो 2 महीने के लिए, 2 साल के लिए या फिर लाइफ टाइम के लिए जेल होती थी। तो लोग क्या बोलते थे कि भाई हमें जेल में डालने के बजाय हमें पब्लिक शेमिंग कर दो, यानी हमें इसके ऊपर बांध दो। और सारे लोग यहाँ पे जमा होते थे और लोग उसको देखते थे कि इसने कुछ क्राइम किया है। तो वो शॉर्ट में निपट जाता था, क्योंकि जैसे पब्लिक शेमिंग अगर हो रही है तो बदनामी हो रही है आपकी, पूरे गांव में आपकी बदनामी हो रही है। अगर जेल में आप रह रहे हो तो उतना पता नहीं चलेगा आपको कि वो जेल में है या नहीं है। तो काफ़ी लोग प्रीफर करते थे कि इस जो कॉलम है वहाँ पे बन जाओ, पब्लिक शेमिंग कर लो और फिर एक दिन में छूट जाओ। अभी जो यहाँ पर आप हाउस देख रहे हो इस ओल्ड टाउन के, तो ये सारे हाउस है यहाँ के। हाउस के नीचे यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं और ऊपर हाउस है। अब आप ये देख रहे होंगे हाउस, सारे के सारे हाउस सेम लग रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी घर है इस ओल्ड टाउन में सब सेम है, क्योंकि जब अर्थक्वेक आया था तब सारे घर ही गिर गए थे। 2 बिल्डिंग खड़ी थी, सारे घर तो सारे गिर गए थे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब तुम जो घर बनाओगे वो सिमिलर बनाओगे। और कोई भी जैसे होता है ना, यहाँ पे काफ़ी लोग रिच भी है तो वो अपना घर थोड़ा लाइविश भी बना सकते थे, बट उन्होंने लाइविश नहीं बनाया। गवर्नमेंट ने रूल बना दिया था कि यहाँ पे जो भी घर होंगे वो एकदम बाहर से सिंपल रहेंगे, क्योंकि लोगों में जेलसी फील ना हो कि भाई मेरे बगल वाले का घर काफ़ी ज़्यादा लाइविश है, मेरा नहीं है। तो ये रूल इन्होंने बना के रखा था। और दूसरी बात ये है कि आप जो खिड़कियाँ देख रहे हो 1 2 3 खिड़कियाँ बनी हुई है, और ये साइड भी देख रहे हो आपकी खिड़कियाँ बनी हुई है ऊपर, सेम आर्किटेक्चर में बनी हुई है। तो ये जो खिड़कियाँ है इसके भी पीछे कुछ लॉजिक बना हुआ है। तो इनका जो घर है किचन सबसे ऊपर होता है, क्योंकि और ऊपर आपको एक खिड़की दिख रही होगी वो किचन की खिड़की है, क्योंकि यहाँ पे जैसे होता है ना कि फायर वगैरह ज़्यादा लगते हैं। तो अगर फायर लग रहा है, कोई घर जल रहा है तो ऊपर का जल जाए। अगर नीचे किचन है तो सारी बिल्डिंग जल जाएंगे, अगर ऊपर किचन है तो ऊपर का पार्टी जलेगा। तो ये लॉजिक है ऊपर किचन बनाने का। और सारे स्ट्रक्चर इन्होंने खिड़कियों के वगैरह सब सिमिलर बना के रखे पूरे घर में। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक गली है, इस गली में घर ऊपर जा रहे हैं और इस साइड में भी गली है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ से भी आप आगे थोड़ा जाओगे तो घर ऊपर जा रहे हैं। तो दोनों साइड में गलियाँ है बनी हुई और दोनों तरफ से घर ऊपर जा रहे हैं। तो ये भी यहाँ का एक अलग से इन्होंने आर्किटेक्चर बना के रखा है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात तो मुझे ये यहाँ पर लगी है कि आप टाइल्स देख रहे हो यहाँ पर ये लगी हुई है। तो वहाँ से लेके पूरा वहाँ तक ये टाइल्स इन्होंने लगा के रखी है।
बट इसमें बस एक टाइल ऐसी है जो कि स्क्वायर है, बाकी सारी रेक्टेंगुलर बनी हुई है, और एक ही टाइल यहाँ पर बस स्क्वायर बनी हुई है, वो है ये वाली टाइल। ये जो टाइल आप देख रहे हो ये है सिर्फ स्क्वायर यहाँ पे, बाकी सारे यहाँ पे रेक्टेंगुलर टाइल बनी हुई है। तो क्यों तो यहाँ पर हुआ ऐसा था कि जब टाइल लगा रहे थे तो उस साइड से लगाते हुए आ रहे थे टाइल और उस साइड से लगाते हुए आ रहे थे टाइल, और सेंटर में वो छूट गया उतना पार्ट, और वो बराबर स्क्वायर छूटा, तो इसलिए वहाँ पर उन्होंने स्क्वायर वाली टाइल लगा के रखी। तो अभी हम खड़े हैं सेकंड बिल्डिंग के बाहर, जो कि अर्थक्वेक के बाद भी टिकी हुई थी। तो ये है यहाँ का चर्च। तो जब अर्थक्वेक आया था 15वीं सेंचुरी में, बहुत बड़ा आया था यहाँ पे, पूरा गांव गिर गया था, 2000 लोग यहाँ पे मरे थे। तो ये वाली बिल्डिंग चर्च और दूसरा जो मैंने आपको पैलेस बताया था, ये दो बिल्डिंग यहाँ पे बस टिकी हुई थी। सारा ये कंस्ट्रक्शन फिर से इन्होंने किया हुआ है। तो अभी आप ये देख रहे हो, ये एक्चुअली पानी की टंकी है अंदर, और यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी सारे फेसेस बने हुए हैं। इसको हम चक्कर लगाते हैं गोल वाला। तो ये जो फेसेस बने हुए उसके अंदर पाइप लगे हुए हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ये आंटी पानी भर रही है। तो ये पानी पीने वाला पानी है। यहाँ पर एक्चुअली पानी बहुत महंगा है। अगर आप पानी की बोतल लेने जा रहे हो रेस्टोरेंट में, तो आपको 4 यूरो की सिर्फ पानी की बोतल मिलेंगी, तो वो हो गए कुछ 400 या 500 रुपये। तो मैं तो क्या करता हूँ कि पानी की बोतल एक छोटी सी हमेशा साथ में रखता हूँ, और जहाँ भी पानी मुझे ऐसे पब्लिक प्लेस में मिला मैं भर लेता हूँ। तो ऐसे तो काफ़ी पैसे बच जाते हैं। तो यहाँ पर ये अंकल भी पानी भर रहे हैं, इनका होने के बाद हम पानी भरेंगे। और यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे कैनल बने हुए हैं। तो जैसे कि ये बीच में रोड है, यहाँ पर एक छोटा सा कैनल बना हुआ है, और उस साइड पे एक कैनल बना हुआ है। तो लोग इस कैनल से नहीं चलते एक्चुअली। यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि अगर आप इस कैनल से चल रहे हो तो आपकी शादी नहीं होगी, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। तो आप देखोगे जिन लोगों को नहीं पता, जैसे वो बंदी वहाँ से कैनल में चल के आ रही है, उसको नहीं पता होगा। तो जिन लोगों को नहीं पता वो यहाँ से चलते, जिन लोगों को पता है वो यहाँ से नहीं चलते। देखता हूँ मैं चल के इस पर क्या होता है। Many months later. दुआ के बदले। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये है यहाँ का ओल्ड ऑर्फेनेज। अभी तो ये बंद है। यहाँ पर एक वॉल लगी हुई है, और इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, वो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा अभी क्या है, बट इसका मतलब तो ये है कि ये ऑर्फेनेज है। तो यहाँ पर होता था क्या कि ये आप गली देख रहे हो यहाँ पर, वहाँ पर एक एंड में एक बेल लगी हुई रहती थी, और वहाँ से जो मॉम थी, मदर, वो पूरे कपड़े पहन के, गुरखे जैसे कपड़ा पहन के, पूरा मुंह वगैरह ढक के, वो इस दरवाजे से आती थी, इस एंट्री से आती थी, बेल बजाती थी सबसे पहले, और फिर उसको जब एंट्री मिलती थी तो वो यहाँ से आती थी। और जब वो बेल बजाती थी तो यहाँ पर ऊपर आप देख रहे होगे लोग रहते थे पहले, अभी भी रहते हैं वैसे। तो यहाँ पे खिड़कियाँ ऊपर, तो वो अपनी खिड़कियाँ बंद कर लेते थे। उनको अलाउ नहीं था कि वो खिड़कियाँ खोले, क्योंकि उनको अलाउ नहीं है कि वो मॉम को देखना। और जब वो मॉम रोड से भी आती थी तो सारे लोग अपना मुंह नीचे कर लेते थे या साइड में देखते थे, उनको अलाउ नहीं है। तो वो अपना गोद में ऐसे बच्चा पकड़ के आती थी, अंदर आती थी यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में यहाँ भी एक छोटी बेल लगी हुई रहती थी, वो यहाँ पे बेल बजाती थी। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये खिड़की है यहाँ पे लगी हुई छोटी, अभी तो बंद ही है। यहाँ पर एक टेबल रखा था छोटा सा, उसके ऊपर वो अपने बच्चे को रखती थी, और अंदर से जो भी वो नन रहती थी वो बच्चे को उठा लेती थी, और वो मॉम वापस ये वाली गली से मिल जाती थी। और ऐसा बोला जाता है कि जो वहाँ पे जो लड़कियाँ थी, तो यहाँ पे डाउरी सिस्टम था, तो उस ऑर्फनेज में जो लड़कियाँ रहती थी तो उनकी शादी होती थी, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो पैसे देती थी, जो डाउरी होती है। यहाँ की जो इकोनॉमी है वो 90% टूरिस्ट पर ही है। अगर यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते हैं तो आई थिंक इनकी इकोनॉमी काफ़ी हिट करना है, क्योंकि यहाँ की जो लाइफस्टाइल है, जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी सस्ता है। अगर आप बाकी यूरोपियन कंट्री में जाओ तो बहुत महंगा है। अगर आप इटली चले जाओ, स्पेन चले जाओ, बहुत महंगा है वहाँ पर। बट यहाँ पर थोड़ा सस्ता है, क्योंकि इनकी जो करेंसी है वो थोड़ी वीक है, इसलिए यहाँ पर अभी यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो लाना चाहती है। यहाँ पर आप देख लो ये कैट मज़े से अभी सो रही है। तो अभी हम आए ओल्ड टाउन के मार्केट प्लेस में। तो जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पर लोगों के लगे हैं सब्जी मंडियाँ। इस तरीके से यहाँ पर ये गोभी प्याज बेच रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा शॉप नहीं यहाँ पे, काफ़ी छोटे से शॉप्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे जो सूवेनियर्स होते हैं उसके शॉप लगे हैं। और
इस तरफ लगे हुए हैं कुछ स्वीट्स के शॉप्स। तो काफ़ी छोटा सा मार्केट प्लेस है ये, ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है नहीं। तो अभी हम ट्राई करेंगे कुछ स्वीट्स यहाँ पर। तो अभी हम कुछ ट्राई करते हैं स्वीट्स यहाँ पर। इनके पास ये कुछ ये बादाम और ये पता नहीं मुझे कौन सा स्वीट है, और इसको खा के देखते हैं। काफ़ी बढ़िया है। ये बादाम है, इसके ऊपर कुछ इन्होंने कोटिंग लगा के रखा है। आई डोंट नो कोटिंग क्या है, तो खा के देखते हैं। काफ़ी क्रंची है और थोड़ा स्वीट है। मुझे लगता है कुछ स्वीट का उन्होंने कुछ इसके ऊपर कोटिंग लगा के रखा है, पर टेस्ट काफ़ी अच्छा है। इसका प्राइस है, जो बड़ा पैकेट है इसका प्राइस है 20 यूरो है, और ये छोटे वाले का 10 यूरो है। यानी कुछ ये 2000 का है और ये कुछ 1000 रुपये के आसपास का है। ये क्या चीज़ लगी यहाँ पे, मेंढक। तो अभी हो रहा है लंच टाइम, लोग बढ़िया यहाँ पर बैठ के अपना लंच कर रहे हैं। मुझे बड़ी भूख लगी है, अभी मैं भी थोड़ा ढूंढता हूँ रेस्टोरेंट वगैरह खाना खाने के लिए। तो अभी हम आ गए हैं इस ओल्ड टाउन के गेट पे, जो एंट्री गेट है, इसको एग्जिट भी बोल सकते हो। तो आप देख रहे हो ये लकड़े का बना हुआ है, और यहाँ पर इसका ये चेन लगी हुई है यहाँ पे। तो ये अगर आप उसको उठा लो तो ये टाउन बंद हो जाता है। यहाँ पर एक कर्स आइलैंड भी है। तो जैसे आप देख रहे हो वो आगे वहाँ पे झाड़ियाँ लगी हुई है ग्रीन, वो एक आइलैंड है और वो कर्स आइलैंड है। तो वहाँ पे कोई जाता नहीं है। तो यहाँ और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसी है कि लोग यहाँ पे पहले बड़े ठरकी थे, और ये आप देख रहे हो यहाँ पर इन्होंने ये जो पिलर्स है यहाँ पर इन्होंने इसको एक गैप फिल करके रखा है। तो ये बाद में क्या एक्चुअली, पहले तो ये ओपन थे पिलर्स। तो यहाँ पे पहले होता ऐसे था कि यहाँ की जो प्रजा थी वो यहाँ पर ऐसे खड़े रहती थी, और यहाँ पे जो नोबल वुमेन रहती थी तो वो हमेशा होता था ना, आप मूवी में देखते हो कि अपनी जब भी सीढ़ियों पे चढ़ती है उतरती है तो अपनी जो कपड़े होते हैं वो ऊपर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके फिर वो सीढ़ियों से उतरते या जाते हैं। तो लोग क्या करते थे, यहाँ पर ऐसे खड़े रहते थे और खड़े रह के इसमें से देखते थे। वाह! तो एक बंदे को उसने वो दिमाग लगाया, वो खड़ा रहा यहाँ पे। फिर दूसरे ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो उसको पता चला, वो भी खड़ा रहा। तो ऐसे बहुत से लोग यहाँ पे फिर खड़े रहते थे ऐसे देखने के लिए। बड़ा हरामी हो बेटा। तो फिर जो नोबल वुमन थी उन्होंने नोटिस किया कि यार लोग यहाँ पे खड़े और ऐसे देख रहे हैं। तो उन्होंने फिर यहाँ की गवर्नमेंट को बताया, और तुम इतनी छोटी सी बात पे हक दिए बे। और फिर गवर्नमेंट ने इसको फिल कर दिया। तो आप देख रहे हो वहाँ से लेके नीचे तक ये पूरा इन्होंने फिल करके रखा है। ये मुझे काफ़ी अमेजिंग चीज़ लगी यहाँ पे।